वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम बात करने लगे हैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स की और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की। कि ये बेसिकली होते हैं क्या। मैं आपको बड़े सिंपल वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करूँगा कि ये एक्चुअली होते क्या हैं। एक दो मैं एग्जांपल लूँगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, ये एक मैंने इधर चार्ट बनाया हुआ है। मिशन ऑफ द कंपनी, स्ट्रेटजिक गोल ऑब्जेक्टिव, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर एंड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। एक्चुअली क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का लिंक एक ये मैंने लिखा हुआ कि व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स डन। मतलब अगर आपने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को कैलकुलेट कर लिया, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो है ना, ये आपके पास क्वांटिटेटिव मेजर्स होंगे, ये आपके पास नंबर्स में आएंगे, ठीक है। और जो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हैं ये बेसिकली कॉजेज होते हैं, ये आपके पास क्वालिटी में आएंगे, क्वालिटेटिव, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, अगर आपने ये काम कर लिया, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर मेजर कर लिया, व्हाट गेट्स मेजर गेट्स डन, अगर ये कर लिया तो आपने क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर कर सकते हैं। अगर ये कर लिया तो फिर आप स्ट्रेटजिक गोल ऑब्जेक्टिव मेजर कर सकते हैं, और अगर आपने ये कर लिया तो फिर आप मिशन ऑफ द कंपनी अचीव कर लेंगे। ओके, मिशन ऑफ द कंपनी को अचीव करने के लिए आपके पास स्ट्रेटजिक गोल ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। इनके लिए आपके पास क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स होने चाहिए। हमें आगे बात करते हैं कि होते क्या हैं। और क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स को अचीव करने के लिए आपके पास की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होने चाहिए। समथिंग इज कैपेबल ऑफ गेटिंग measured, then automatically it will done, as I explain you. If we achieve critical key performance indicator, then critical success factor. Okay, so key performance indicator it okay, ठीक हो गया। कोई क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर आसान लफ्ज़ों में ये होते हैं कि कोई भी आपने मिशन अचीव करना है ना, तो उसके जो बेसिक कौन से काम हैं जो आपको करने पड़ेंगे, कौन से फैक्टर्स हैं जिनको आपको अचीव करना ज़रूरी है किसी भी अपने गोल को अचीव करने के लिए। आसान लफ्ज़ों में इसे कहते हैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स, जिस पर आपकी जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है, जिस पर इन्हिसार करती है, कि जिसको अचीव किए बगैर आप अपनी सक्सेस अचीव नहीं कर सकते। ये आपके पास होते हैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। और की परफॉर्मेंस इंडिकेशन रिफ्लेक्ट्स द लेवल ऑफ सक्सेस, ठीक है। जो केपीआई है ना, ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि ये रिफ्लेक्ट करते हैं लेवल ऑफ सक्सेस को। परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या होते हैं? इफेक्ट ऑफ सक्सेस, केपीआई। और लेवल ऑफ सक्सेस का मतलब है कॉजेज ऑफ, जो सीएसएफ है ना, क्रिटिकल सक्सेस, ये आपके कॉजेज ऑफ सक्सेस होते हैं, जबकि ये यही बात याद रखनी है। और केपीआई क्या होते हैं? इफेक्ट ऑफ सक्सेस होती है। इसको अब एक एग्जांपल से देखते हैं, केपीआई क्या, सीएसएफ क्या, ये आपको बड़ी अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक पर्सन है जिसका ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजिक गोल ये है कि उसने अपना 10 केजी वेट लूज़ करना है। तो केपीआई क्या होंगे? केपीआई क्वांटिटेटिव है, विच मीन्स कि वेट लॉस पर मंथ, कि एक महीने में उसने कितना वेट लॉस किया, ये हो गया केपीआई। क्या ये क्या केपीआई मतलब क्वांटि, ये क्या क्वांटिटेटिव फैक्टर है। जबकि सीएसएफ जो मैंने आपको बताया यहाँ पे लिखा था, इफ कॉजेज ऑफ सक्सेस, सीएसएफ क्या होगा? डेली एक्सरसाइज, ये कॉज है। डाइट प्लान, डेली एक्सरसाइज, ये क्या कॉजेज ऑफ सक्सेस है। तो अगर कॉजेज ऑफ सक्सेस क्या हो गए, इसके ऑब्जेक्टिव के कॉजेज क्या हो गए, वो एक्सरसाइज करे या डाइट प्लान जो भी। और केपीआई क्या हो गए क्वांटिटेटिव में, कि उसने कितना वेट लॉस किया पर वीक, पर मंथ, पर डे। ओके, एन ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजिक गोल में हैव मोर केपीआईज एंड सीएसएफ एंड नॉट जस्ट वन, ठीक है। ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब इनका थोड़ा सा हम देख लेते हैं कंपैरिजन, मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन की बात करें तो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर आर द कॉजेज ऑफ सक्सेस, वेल केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आर यहाँ पर इफ़ेक्ट ऑफ सक्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं।
ओके ओके, कॉजेज एंड इफेक्ट। कॉजेज, ये कॉजेज जबकि ये इफेक्ट है। नेचर क्या है इसकी है, इसकी क्वालिटेटिव है और इसकी क्वांटिटेटिव है। ये हमने एग्जांपल में अच्छी तरह देख लिया। इसमें टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है सीएसएफ में, इसमें हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में नोट यूज टू इवेल्यूएट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, क्या नोट भी क्वान्टिफाई, इसको हम क्वान्टिफाई तो कर नहीं सकते। सो ये इंडिविजुअल में नहीं आएगी, जबकि ये इंडिविजुअल में आ सकती है। एग्जाम्पल, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम इन यूरोपियन मार्केट्स में देखा गया कि एक सिग्निफिकेंट उनकी सेल में इंक्रीज हुआ है, तो ये क्या है, रिप्रेजेंट कर रही है सी एस एफ को, कॉजेज फॉर सक्सेस। जबकि ये देखा गया कि इंक्रीज सेल रेवेन्यू इन यूरोपियन मार्केट बाय 10%। सो क्वान्टिटेटिव अगेंस्ट लास्ट ईयर, के लास्ट ईयर की बनस्बत इस दफ़ा 10% इंक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, केपीआई को, इफेक्ट ऑफ सक्सेस को। ओके, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा।